ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचम सर्ग। मारीच और स्वभाव का दमन तथा अहिल्या उद्धार। श्री महादेव जी और हे पार्वती। तद उपरांत विश्वामित्र जी के सहित वे दोनों भाई एक तात मुनिजन संतुलित अति सुंदर उस कामाश्रम नामक वन में रहकर प्रातः काल होते ही धीरे धीरे वहाँ से चले। तब वे वहाँ सब सिद्ध और चालों से सिद्धाश्रम पर आए। जो वहाँ के रहने वाले मुनिजन ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक राम लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनि, आप दीक्षा में स्थित होइए और हे महाभाग हमें केवल है दिखाइए वे राक्षस धाम कहाँ है। तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहकर अन्य मुनियों के साथ यज्ञ आरम्भ किया। मध्याह्न के समय मारीच और स्वभाव नाम के दो काम रूपी राक्षस रक्त और अस्थियों बसा चलते हुए दिखाई दिए। बुद्धिमान राम ने दो बाण लेकर धनुष पर चढ़ाए और कर्ण पर्यंत खींचकर अलग अलग उन दोनों राक्षसों को छोड़े। उनमें से एक बाण ने मारीच को आकाश में घुमाते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। यह बड़ा आश्चर्य सा हो गया। दूसरे अग्नि में बाण ने संभल में स्वभाव को भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्य अनुयायी थे उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी पर फूल बरसाए और देव दुंदुभी आदि वायु का घोष किया तथा सिद्ध और चारण गण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वामित्र जी ने पूजन करते विश्वामित्र जी ने पूजनीय रघुनाथ जी का भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोद में ले नेत्रों से भक्तिपूर्वक प्रेमाश्रु भर कर गले लगा लिया। फिर भाई लक्ष्मण सहित राम को पक्के फल आदि खिलाकर पुराण इतिहास आदि की मनोहर सुनाते हुए 3 दिन बिताए। चौथा दिन आने पर विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, महात्मा जनक जी का बड़ा भारी यज्ञ देखने के लिए हम लोग जनकपुर चलेंगे। श्री महादेव का धरोहर रूपी रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है। उस धनुष को तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली बता सत्कार करेंगे। विश्वामित्र जी के इस पर कह मुनियों को और राम लक्ष्मण को साथ ले गंगा जी के निकट मुनि श्रेष्ठ गौतम जी के पवित्र आश्रम पर आए, जो दिव्य और पवित्र फलों वाले वृक्षों से घिरा हुआ था और जहाँ अहिल्या तप कर रही थी। कमलनयन भगवान श्री राम ने उस आश्रम में मृग पक्षी का नाना प्रकार जीवों से देखकर मुनि कोशिश से कहा, यह पत्र पुष्प जल फल आदि से संपन्न तथा जीव शून्य महान आश्रम बड़ा सुंदर रमणीय और पवित्र दिखाई पड़ता है। किसका है भगवान? इसे देखकर मेरा चित्त अति आनंदित हो रहा है। आप इसका सब वचन यथावत कहिए। विश्वामित्र जी बोले, हे काम है आश्रम का पूर्व वृत्तांत सुनो। पहले इस आश्रम में जलद विख्यात धार्मिक श्रेष्ठ मुनिवर गौतम जी तपस्या द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए रहते थे। उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा के लिए उन्हें एक अहिल्या नाम की एक लोट सुंदरी सेवा प्राण कन्या दी और तापस प्रबल गौतम जी उस अहिल्या के साथ वहाँ रहने लगे। इधर देवराज इंद्र ने अहिल्या के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर नित्यपति के साथ रमन करने का अवसर देखने लगे। एक दिन मुनिवर गौतम के बाहर चले जाने पर वह गौतम के रूप में अहिल्या के साथ रमन कर जल्दी से वहाँ से चलता बना। इसी समय मुनि वहाँ लौट आए। उन्हें अपना रूप धारण करते जाते थे। गौतम मुनि ने अत्यंत उपयोगकर कहा, ओ दुष्ट आत्मन, अरे अधम, मेरा रूप धारण करने वाला तू कौन है? सच से बता, नहीं तो मैं तुझे अभी वशम कर दूंगा, इसमें संदेह न करना। तब वह बोला, भगवान, मैं कामदेव वशीभूत देवराज इंद्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पापात्मा ने बड़ा धनिक कार्य किया। गौतम ने क्रोध से लाल आंखें कर देवराज को साप दिया, हे दोस्तात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएं। इस प्रकार देवराज को श्राप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। उसे देखकर तुमने, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला बनकर निवास कर। यहाँ तू निराहार कर
वायु वर्षा आदि को सहन करती हुई दिन रात तपस्या का और एकादचित से हृदय में विराजमान परमात्मा रामता ध्यानतर अब से यह मेरा आश्रम विविध प्रकार जीव जंतु से रहित हो जाएगा। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत जाने पर यहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे। उस समय वे तेरी आश्रयभूत शिला पर अपने दोनों चरण रखेंगे। उस समय तू पाप से मुक्त हो जाएगी। तथा भक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी का पूजन कर उनकी परिक्रमा और नमस्कार पूर्वक स्तुति कर साप से छूट जाएगी और फिर पूर्ववत मेरी सुखपूर्वक सेवा करने लगेगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले गए। हे रघु से उसी दिन से यह अहिल्या वायु वसन कठोर तप से तपस्या में स्थित हो आपके चरण रचते स्पर्शी कामना से आजकल प्राणियों से अलक्षित रहकर अपने सब आश्रम में रहती है। हे राम, अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कहकर रघुनाथ जी का हाथ पकड़ा उन्हें उनके तप में स्थित अहिल्या को खिलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से उस शिला को स्पर्श तपस्वी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब अहिल्या ने रेशमी पीताम्बर धारण हुए श्री रघुनाथ जी को देखा। उनकी चारों भुजाओं में सन चक्र जरा परम सुशोभित कंधी पर धनुष वहाँ विराजमान थे तथा साथ में श्री लक्ष्मण जी थे। उनका मुख मुस्कान युक्त नेत्र कमल दल के समान और वत्स स्थल श्रीवत्स से सुशोभित था। अपने नीलमणि सरस श्याम विग्रह से दसों दिशाओं प्रकाशित कर रहे थे। रामानाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर अहिल्या के नेत्र हर्ष खिल गए और उन्हें मुनिवर गौतम के वाक्यों का स्मरण हो आया। तब उन्हें साक्षात श्री नारायण जानता उस अनंदिका ने अर्घ आदि से उनका विधिपूर्वक पूजन किया और नेत्र में आनंद अश्रुभर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ी होता वह कमल नयन भगवान राम को देखकर सर्वांग से पुलकित हो दर्द पानी में उनकी स्तुति करने लगी। अहिल्या बोली, हे जग निवास, आपके चरण कमलों के चरण का स्पर्श कर आज मैं तथार्थ हो गई। और बड़े भाग्य की बात है कि आपने जिन पदार्थ विंडोता ब्रह्मा और शंकर आदि एकादश से चित्त से सर्वदा अनुसंधान किया करते उन्हीं का आज मैं स्पर्श कर रही हूँ। हे राम, आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आपके मनुष्य भाव से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। आप पूर्णानंद में और अति मायावी हैं। थोड़ी चरणादिहीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं। जिनके चरण कमल के पराग से पवित्र हुई गंगा जी शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वर को पवित्र करती हैं। आज साक्षात वे ही मेरे नेतृत्व के विषय हो रहे हैं। मैं अपने पूर्ण कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूँ। जिन्होंने परम सुंदर मानव देह में मत्य लोक में अवतार लिया है, मैं उन धनुषधारी कमल जल लोचन भगवान राम को सर्वदा भजती हूँ और किसी को नहीं भजना चाहती। जिनके चरण कमलों को की श्रुतियाँ भी ढूंढती रहती हैं। जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जिनके नामा अमृत के भगवान शंकर रसित हैं, उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में अहरनिश ध्यान करती हूँ। जिनके अवकार चरितोटा नारद देव ऋषिगण ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वर गण आनंद आंसुओं से जिनके कुछ मंडल भीगे हुए हैं, वे सरस्वती भी ब्रह्मलोक में निरंतर गान किया करती उन प्रभु की मैं शरण लेती हूँ। उन्हीं पुराण पुरुष परमात्मा राम ने संसार का परम अनुग्रह करने के लिए एक स्वयं प्रकाश अनंत और शक्ति आदि पर कारण होते हुए यह जन्म मोहन माया में रूप धारण किया है। जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रय कर ब्रह्मा विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं, वे स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा ही हैं। हे राम, आपके जिन चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी अपने वक्ष स्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाल लड़ाती हैं, जिन्होंने पूर्व काल में बलि बंधन के समय एक ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी नाप ली थी, तब अभिमानहीन मुनिजन जिनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, उन आप चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ।
हे प्रभु, आप ही जगत के आदि कारण, आप ही जगत रूप और आप ही उनके आश्रय, तथापि आप समस्त प्राणियों से पृथक हैं और अद्वितीय परब्रह्म रूप से प्रकाशमान है। हे राम, आप ओमकार के वाच्य हैं तथा आप ही वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभु, वाच्य वाचक शब्द अर्थ से वेद भी आप ही संपूर्ण जगत रूप हैं। हे राम, आप अकेले ही बहु रूपमयी माया के आश्रय से कार्य कारण कर्तव्य फल और साधना के भेद से अनेक में भाषामान हो रहे हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जानते। आप मायापति परमेश्वर क्यों वे मूल जन साधारण मनुष्य समझते हैं। आप आकाश के समान भीतर बाहर सब ओर विराजमान, निर्मल, असंग, अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य स्वरूप और वे हैं। हे प्रभु, हे विभो, मैं मूल अज्ञानी स्त्री जाति भला आपके तत्व कैसे जानूं। अतः हे राम, मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ। हे देव, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ वहीं सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्यों के एकमात्र भय दूर करने वाले करोड़ों सूर्य समान प्रकाशमान है, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं, सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं, रतन जलित कुंडलों से सुशोभित हैं तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विलासा नेत्र है। भाई लक्ष्मण से उन श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। इस पर सम्मुख करे हुए भगवान शासक परम पुरुष श्री रघुनाथ जी की स्तुति परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आज्ञा ले सीधी अपने पति के पास चली गई। जो पुरुष अहल्या के इस प्रकार किए हुए उस स्रोत भक्तिपूर्वक बढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो वंध्या स्त्री भी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पुत्र की कामना से इस भक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्ष में उसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्त हो सकता है तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धर्म का भजन करने वाला, भू स्त्री से भोग करने वाला, चोर, मद्यप, माता पिता भाई की हिंसा करने वाला, तदनंतर भूरासत रहने वाला पुरुष यदि अपने हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता और उसका ध्यान करते हुए नित्य इस स्तोत्र पाठ करता है तो वह मुक्त हो जाता है। फिर स्वधर्म पालन पुरुषों की तो बात ही क्या है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमा महेश्वरी बालकांड उद्धारण नाम पंचम सर्ग। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः